साल था 1769। जगह अजैक्सियो, जो उस समय हाल ही में फ्रांस के अधीन आया था। एक साधारण परिवार में जन्मा एक दुबला पतला लड़का। नाम था नेपोलियन। कोई नहीं जानता था कि यही लड़का आगे चलकर यूरोप की किस्मत बदल देगा। बचपन से ही अलग सोच नेपोलियन पढ़ाई में तेज था, खासकर गणित और युद्ध रणनीति में। उसे तोपखाने, आर्टिलरी में खास रुचि थी। गरीबी थी, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी बड़ा। फ्रांसीसी क्रांति और उभरता सितारा। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई। राजशाही हिल गई। इसी उथल पुथल में नेपोलियन को मौका मिला। उसने अपनी सैन्य प्रतिभा से दुश्मनों को हराया और धीरे धीरे फ्रांस का सबसे भरोसेमंद सेनापति बन गया। सम्राट बनने का साहस। 1804 में पेरिस के नोट्रे डेम कैथेड्रल में एक ऐतिहासिक घटना हुई। नेपोलियन ने खुद अपने सिर पर ताज रखकर खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। ये संदेश था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। यूरोप पर विजय। नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, प्रशा और कई यूरोपीय देशों को हराया। उसकी सेना अनुशासन और रणनीति के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन 1812 में उसने रूस पर हमला किया। कड़ाके की सर्दी और लंबी दूरी ने उसकी सेना को तोड़ दिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। निर्वासन और वापसी हार के बाद उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वो वहां से भागकर फिर फ्रांस लौटा। इसे 100 डेज कहा जाता है। अंतिम युद्ध, वॉटरलू। 1815 में बैटल ऑफ वॉटरलू में उसकी अंतिम हार हुई। इसके बाद उसे दूर स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन की विरासत, नेपोलियन कोड, कानून व्यवस्था, आज भी कई देशों की कानूनी प्रणाली का आधार है। उसने यूरोप की राजनीति बदल दी। वो एक महान रणनीतिकार था, लेकिन उसका अहंकार उसकी कमजोरी बना। नेपोलियन हमें सिखाता है, साधारण शुरुआत महान अंत को नहीं रोक सकती। लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा और घमंड पतन का कारण बन सकते हैं।